हेलो मेरे प्यारे चार्ट्स एंड कैंडल्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज से ना हम लोग एक वीडियो का नया सीरीज शुरू करने वाले हैं, डेली मार्केट एनालिसिस का। थंबनेल में तो आप देख ही लिए होंगे, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मार्केट को डेली एनालिसिस करेंगे, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस क्या रहेगा, 50 मूविंग एवरेज, 50 डे का मूविंग एवरेज का हम लोग बेस लेके इसको करने वाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे आज हम लोग कोई स्टॉक को बाय करते हैं, ठीक है। तो 5 से 10-15 दिन के अंदर हम लोग उसको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना होता है, ठीक है। छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। और कुछ अगर आप लोग इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हम प्रीवियस में कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो एनालिसिस क्या करने वाले हैं, निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट डे आने वाला जो दिन है उसमें क्या हम लोग इसको बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो हम एनालिसिस करेंगे उसको देखते हुए आपको क्या करना है, आपको निफ्टी 100, 200, 500 के सारे स्टॉक्स को एनालिसिस करना है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं तो हम 100, 200, 500 स्टॉक्स का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो हम कुछ स्टॉक्स का यहाँ पे एनालिसिस करके आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। उसको देखते हुए आपको क्या करना है, और जो दूसरे स्टॉक्स हैं उसका आपको खुद से एनालिसिस करना है कि क्या ये वो जो स्टॉक्स हैं बाय करने लायक हैं या नहीं है, आपके बाय बकेट में जाने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर स्क्रीन पे हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार 50 मूविंग एवरेज का एक वो जो सिस्टम है हम लोग वो समझ लेते हैं, ठीक है। नियम बहुत आसान है, बहुत छोटा सा नियम है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा तो बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है। पहले हम लोग चार्ट में डेली टाइम फ्रेम खोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर में जाकर 50 मूविंग एवरेज लगा देंगे, ठीक है। 50 मूविंग एवरेज लगा दिए। इसके बाद क्या, अब देखिए जब मेरा मूविंग एवरेज आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, है ना। तो हमको क्या देखना है कि जो मेरा मूविंग एवरेज है 50 मूविंग एवरेज है, 50 MA जो है वो क्या होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। और क्या देखना है कि मेरा प्राइस इस तरह से मूव करेगा और यहाँ पे टच करेगा और इस जगह पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है। क्या बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है। तो हम ये देख लिए कि मेरा ग्रीन कैंडल बन गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, इसके हाई को हम लोग को बस हल्का सा मार्क कर लेना है। मार्क कर लिए। अब नेक्स्ट कैंडल बनने का हम लोग को वेट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल कैसा बनना चाहिए वो समझिए। नेक्स्ट कैंडल जो है वो मेरा इस तरीके का बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल क्या है, इस तरीके का। इस तरीके का कहने का मतलब ये जो हम हाई को इसका मार्क किए हैं उसको ये तोड़ना चाहिए, ठीक है। उसको ये तोड़ना चाहिए। इसका जो क्लोजिंग है ये मार्क किए हुए लाइन के ऊपर में होना चाहिए। इतना नियम समझ लिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये मेरा कैंडल है जो मूविंग एवरेज पे बना। इसकी हाई को हम लोग मार्क किए हैं। ये जो नेक्स्ट कैंडल बना है वो मेरा क्या है, इसके हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है।
ये नियम हो गया। अब क्या है, हम लोग बाय कहाँ पे करेंगे, एंट्री कहाँ पे करेंगे, इस जगह पे जहाँ पे ये क्लोजिंग हो रहा है उसी के आसपास में हम लोग को क्या करना है, एंट्री लेना है। तो आप एक चीज़ समझिए, तो एंट्री लेने का जो समय होगा मेरा वो 3 बजे के आसपास का होगा। ठीक है, मार्केट मेरा क्या है 9:15 से 3:30 का है। ठीक है, तो हमको 3 बजे के आसपास क्या करना है, एंट्री लेना है। ठीक है, लेकिन अभी रुकिए, अभी एंट्री का समय नहीं हुआ है। ये तो इतने सब बात हो गया। ठीक है, अब और क्या ध्यान देना है सो देखिए। शुरू में तो हम लोग डेली चार्ट खोले हुए थे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हम लोग को एक बार वीकली चार्ट देखना है। हम लोग को कंफर्मेशन लेना है अच्छे से, समझ रहे हैं बात को। एंट्री हम लोग को लेना है डेली चार्ट पे। एंट्री कब लेना है, डेली चार्ट पे। और वीकली चार्ट पे क्या करना है, कंफर्मेशन लेना है, कंफर्म करना है कि हम लोग जो स्टॉक को बाय करने वाले हैं क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, डेली पे जैसा आपको हम नियम बताएं वही है। मूविंग एवरेज मेरा अप ट्रेंड में होना चाहिए, प्राइस आके मूविंग एवरेज को टच करना चाहिए, ग्रीन कैंडल बनाएगा। ग्रीन कैंडल के बाद जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाता है इसके हाई को मार्क करेंगे, नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। अगर मेरा नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर बनता है तो इसके क्लोजिंग के आसपास हम लोग को बाय करना है। ठीक है, तो इसको बाय करने से पहले हमको एक बार वीकली वाला में जाना है, वीकली टाइम फ्रेम में जाना है और देखना है कि क्या मेरा मूविंग एवरेज यहाँ पे भी स्ट्रेट है या नहीं है। अगर मेरा मूविंग एवरेज यहाँ पर भी स्ट्रेट है तो मेरा फर्स्ट कंफर्मेशन हो गया कि हाँ ये ठीक है, हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। अब एक चीज़ और जिसमें हम लोग को और कंफर्मेशन होगा कि हाँ अब तो और अच्छे से हम लोग बाय कर सकते हैं, वो क्या है, यहाँ पे जो है वो जो कैंडल लास्ट बना हुआ होगा, जो लास्ट कैंडल मेरा बना हुआ होगा वो क्या होना चाहिए, वो भी ग्रीन होना चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। बस इतना ही नियम है, बस इतना ही नियम है और कोई नियम इसमें ऐड नहीं है। अगर इतना कुछ हमको मिलता है तो जी हाँ आप एंट्री के लिए तैयार हैं। ठीक है, एक बार रिकैप मार लेते हैं। पहला नियम क्या है, डेली चार्ट, मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में, प्राइस मूव करते हुए यहाँ पे आएगा, टच करेगा। ठीक है, और जो दूसरा कैंडल है वो मेरा इसके ऊपर बनना चाहिए। ये हो गया मेरा पहला कंफर्मेशन कि हम लोग स्टॉक को बाय कर सकते हैं। दूसरा, वीकली चार्ट में मेरा लाइन क्या होना चाहिए, मूविंग एवरेज क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए। और जो लास्ट कैंडल जो हमको दिख रहा है वो क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। इतना कंफर्मेशन काफ़ी है अपने स्टॉक को बाय करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे पढ़े यहाँ पे, ठीक है, देखिए मेरा मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा हुआ है। मूविंग एवरेज लगाते कैसे हैं पहले वो देख लीजिए। और ठीक है, ये मेरा चार्ट है, इंडिकेटर में गए, मूविंग एवरेज पे क्लिक किए, ये मेरा मूविंग एवरेज आ गया। इसको हटा देते हैं, पहले से लगा हुआ था। ये मेरा मूविंग एवरेज आ गया। सेटिंग में जाएंगे,
इसके लेंथ को क्या कर देंगे 50 कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये मेरा मूविंग एवरेज यहाँ पे लग गया। देखिए आपको जूम आउट करके थोड़ा दिखाएं। यहाँ पे जो मेरा मूविंग एवरेज है वो क्या है, अप ट्रेंड में है। हम लोग को यही चाहिए था कि ये क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में है। और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वीकली में भी ये क्या है, अप ट्रेंड में है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं। ये प्राइस मेरा घूम के आया, देखिए यहाँ पे मेरा ग्रीन कैंडल बना और इस लाइन को भी टच किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर रहे हैं। ये ग्रीन कैंडल है। अब आपको हम क्या बताए थे कि इस ग्रीन कैंडल के हाई को हम लोग क्या करना है, मार्क करना है ना। इस ग्रीन कैंडल के हाई को हम लोग क्या कर लिए, मार्क कर लिए। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या था कि ये जो मार्क किया हुआ लाइन है, जो अगला कैंडल बनेगा वो इसके ऊपर क्लोज लेना चाहिए। इसके ऊपर क्या होना चाहिए, क्लोजिंग लेना चाहिए। तो वही हुआ है यहाँ पे भी। जो नेक्स्ट कैंडल जो मेरा बना है वो इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग लिया है। एक नियम मेरा, दो नियम फॉलो किया। एक और नियम क्या है जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि मेरे यहाँ वीकली क्या होना चाहिए, हाई है। तो अगर ये सारा नियम फॉलो कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्टॉक को अपने बाय बकेट में डाल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है मेरा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सो देखिए। ये मेरा ग्रीन कैंडल है जो इस लाइन को टच किया है। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट कैंडल है। यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, एंट्री लिए थे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग एंट्री लिए हैं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये प्रीवियस कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे। अगर ये लाइन लो है मेरा इसका, ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे हम लोग क्या लगाएंगे, इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम एंट्री लिए हैं, ठीक है, अगर ये 100 है, इसके प्रीवियस वाला कैंडल का लो के नीचे जहाँ पे हम लोग एसएल लगाए हैं वो अगर 90 है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 10 हो गया। रिस्क रिवार्ड रेशियो अपना कितना है भाई, 1:2 ही रखते हैं इनिशियली में। तो अगर मेरा रिस्क कितना है 10 रुपये का, तो प्रॉफिट कितना 20 रुपीज़ का। एंट्री कितना 100 में, तो प्रॉफिट कितना बुक करेंगे हम लोग, जैसे ही ये 120 पे जाएगा हम लोग क्या करेंगे, टारगेट बुक कर लेंगे। ठीक है, अब बस ये काम जो आपको हम यहाँ बोर्ड पे बताए हैं, यही काम हम लोग को स्क्रीन पे भी करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे आ गए हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अभी हम लोग सीखे हैं बाय और सेल का रूल, क्या इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या हमको यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम लोग मार्क कहाँ पे किए थे, इस जगह पे। ठीक है, तो जो मेरा बाइंग एरिया होगा वो कहाँ पे होगा, ये देखिए इसके आसपास में होगा। ठीक है, क्लोजिंग लाइन है, इसी के आसपास में हम लोग को बाय करना है। और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, ये मेरा लो है, लो से थोड़ा सा नीचे 1502 लो है, तो इसको हम लोग मान सकते हैं 1500 हम लोग इसको मान लिए इसका स्टॉप लॉस। ठीक है, मतलब हम बाय कहाँ पे करेंगे,
1530 में, और स्टॉप लॉस कितना है मेरा 1500, 1500, SL 1500। अब बाइंग एरिया क्या है, एंट्री एरिया क्या है 1530, मतलब इसका जो डिफरेंस हुआ मेरा वो कितना है 30 का। तो रिस्क रिवार्ड के अनुसार 1:2 जो मेरा रिस्क रिवार्ड है, तो 30 × 2 कितना हो गया 60। तो मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए 1530 में 60 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 1590। तो एक बार हम लोग ट्रेल करके देखते हैं कि 1590 मेरा आया है या नहीं आया है, ठीक है। और ये जो है मेरा 1590 तक का हमको टारगेट दे दिया है, मतलब मेरा ये रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो भी किया, हम बढ़िया से बाई भी किए, स्टॉप लॉस भी लगाएं, और उसके अनुसार मेरा यहाँ पे ये काम किया है, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से आपको और प्रैक्टिस करना होगा और देखना होगा कि कहाँ पे काम करता है, कहाँ पे काम नहीं करता है। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिल गया है, तो हम अपना क्या करेंगे 1:2 का टारगेट लेके यहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अपना हम लोग एनालिसिस को शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ मेरा वॉच लिस्ट है, हम निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स को यहाँ पे वॉच लिस्ट बना लिए हैं कि हमको आसान रहेगा आपको दिखाने में, ठीक है। ये है विप्रो का चार्ट, डेली चार्ट लगा हुआ है टाइम फ्रेम में, यहाँ मूविंग एवरेज भी लगा हुआ है 50 का। आप देखिए यहाँ मेरा मूविंग एवरेज क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल अभी टच नहीं किया है, तो इस स्टॉक को हम लोग क्या करना है इग्नोर करना है। दूसरा, यहाँ जो मेरा मूविंग एवरेज है वो क्या है डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, अभी फ्लैट दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग को इग्नोर करना है। यहाँ देखिए यहाँ मेरा मूविंग एवरेज अच्छा खासा हाई पे है, लेकिन आखिरी में ये क्या हो गया इस जगह पे टर्न कर गया है। तो इस तरह के चीज़ को भी हम लोग को क्या करना है इग्नोर करना है। वो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे टर्न नहीं लेना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी ये टर्न ले चुका है, तो इसको भी हम लोग इग्नोर करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड है ये, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ है कि ये जो मेरा मूविंग एवरेज है वो क्या हो गया फ्लैट हो गया है। तो इस तरह के लाइन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। भले वो आगे जाके प्रॉफिट दे लॉस दे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो मेरा मूविंग एवरेज है वो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए स्ट्रेट होना चाहिए। लास्ट में अगर ये फोल्ड हो गया है बैंड कर गया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे इग्नोर करेंगे। यहाँ पे तो पूरा डाउन ट्रेंड में ही है, तो इसको भी हम लोग इग्नोर करेंगे। यहाँ पे ये भी डाउन ट्रेंड में है, इसको भी हम लोग इग्नोर करेंगे। टाटा मोटर्स का चार्ट ये पूरा डाउन ट्रेंड में है, ये भी डाउन ट्रेंड में है। यहाँ देखिए बढ़िया अप ट्रेंड दिखाया है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है ये बेंड होने वाला है, फ्लैट हो गया है। ये भी मेरा डाउन ट्रेंड में जा रहा था और अभी क्या हो गया ये फ्लैट हो गया है, तो इसको इग्नोर करेंगे। एक अच्छा अप ट्रेंड है, लेकिन आगे देखिए क्या हो गया मेरा फ्लैट हो गया है, तो इसको भी इग्नोर करेंगे। SBI लाइफ ये तो डाउन ट्रेंड में है। रिलायंस ये भी डाउन ट्रेंड में है, इग्नोर। पावर ग्रिड ये भी डाउन ट्रेंड में है। ONGC ये भी डाउन ट्रेंड में है। NTPC ये अभी फ्लैट मोड में है। नेस्ले
ये भी अभी डाउन ट्रेंड में है। मारुति भी डाउन ट्रेंड में है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये अभी फ्लैट में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड, ये भी डाउन ट्रेंड। यहाँ देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, एक बोलिएगा अप ट्रेंड में है और ऊपर से आके यहाँ पे टच भी किया है, तो क्या इसको लिया जाए? तो सबसे पहली बात, मेरा प्राइस ऊपर से आके इसको टच नहीं किया है। पहले जो है मेरा प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, क्रॉस आके ऊपर से इसको टच किया है। तो इस तरह के स्टॉक्स को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, वो प्रॉपर इस तरह से मूव करना चाहिए और यहाँ पे आके टच करना चाहिए, उस तरह के स्टॉक को हम लोग कंसीडर करेंगे। ये क्रॉस करके जो जाके यहाँ पे आएगा, इस तरह के स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। डाउन ट्रेंड, फ्लैट, डाउन ट्रेंड। यहाँ देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक अप ट्रेंड है, लेकिन लास्ट में क्या है मेरा, यहाँ पे रेड कैंडल बना हुआ है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये भी डाउन ट्रेंड, ये फ्लैट है। यहाँ पे बहुत अच्छा अप ट्रेंड दिखाया है बाज़ार, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल टच नहीं हुआ है। ये भी ये अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ से क्रॉस करके टच किया है, तो इस तरह के स्टॉक्स को हम लोग कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, ये फ्लैट हो गया, ये भी फ्लैट है। डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, फ्लैट, ये अच्छा है, अप ट्रेंड है, हल्का से फ्लैट हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेड हम लोग को यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड, फ्लैट, फ्लैट, कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पे भी। डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे देखिए एक अप ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन कोई लाइन लेकिन कोई ग्रीन कैंडल यहाँ से जिस तरह से मूवमेंट होना चाहिए उस तरह से नहीं है यहाँ पे। डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और यहाँ का मेरा आज का एनालिसिस ख़त्म हुआ। ठीक है, तो आज के एनालिसिस में अगले दिन के लिए हम लोग को 50 मूविंग एवरेज के बेस पे कोई ट्रेड नहीं है। अभी तक मेरा यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं मिला है जिसको हम लोग अपने बाय बकेट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का एनालिसिस में हम क्या समझें? हम लोग ये समझें कि 50 मूविंग एवरेज में क्या क्या नियम होते हैं जिसको हम लोग को फॉलो करना होता है इस सिस्टम में। उसके बाद जब हम लोग एनालिसिस किए तो भी आपको कुछ समझ में आया होगा बात कि हम लोग किस तरह के स्टॉक्स को इग्नोर करना है, किस तरह के स्टॉक्स को पकड़ना है। ठीक है, तो और अभी हम लोग ये काम तो डेली करने वाले हैं, ये डेली एनालिसिस होगा, तो इसमें आपको और भी कुछ बातें समझ में आएंगी जब आप इसमें रोज़ देखिएगा। इस तरह के स्टॉक्स को हम लोग को बाय करना है, इस तरह के स्टॉक्स को इग्नोर करना है, किस तरह के स्टॉक्स को हम लोग को अपने बाय बकेट में डालना है। ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है कि डेली जो स्टॉक एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है, देखना है, समझना है, और लोगों को शेयर कीजिए कि जिनको स्टॉक एनालिसिस करने नहीं आता है, जो बिगनर हैं, जो एकदम ग्राउंड लेवल, जीरो लेवल से हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, कि उनको भी थोड़ा मदद मिल जाए
कि हाँ कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है, कैसे बाय किया जाता है समझने में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नया स्टॉक एनालिसिस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए